कार्यक्रम में जो अतिथि आने वाला था जी। वो उपस्थित नहीं हुए हैं। सामाजिक मंच को राजनीतिक मंच देने की कोशिश किए थे, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का आना था, लेकिन किसी कारणवश नहीं आके जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं करण ताम्रकार, धमधा टुडे में आप सभी का स्वागत है। आज छत्तीसगढ़ धीवर समाज का वार्षिक अधिवेशन दार गांव में हो रहा है। हमारे साथ मौजूद है कार्यक्रम के प्रतिनिधि मौजूद हैं। बात करते हैं इनसे, आखिर क्या कुछ कार्यक्रम में रहा है। नाम? मेरा नाम रूपचंद धीवर है और हम लोग धमधाराज परगना के वार्षिक अधिवेशन होना था, जो ग्राम दार गाँव में धमधाराज परगना के अंतर्गत 54 गांव आते हैं, उसके प्रमुख और हमारे छत्तीसगढ़ धीवर समाज के महासभा के आशीर्वाद से यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें समाज को एकत्रित करना, वार्षिक अधिवेशन में रोटी बेटी और अभी नवनिर्वाचित पंच, सरपंच और पार्षदों का सम्मान करना था और उत्कृष्ट ऐसे बच्चों को जो समाज में बहुत ही अच्छा पढ़ाई लिखाई में अच्छा हो या खेल कूद में हो या कला में हो, ऐसे बच्चों का सम्मान करने का मौका हमें इस मंच से मिला है। साथ ही हम लोग समाज में कुछ कमियां हैं, जिसे हम लोग इस सामाजिक मंच को राजनीतिक मंच देने की कोशिश किए थे, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का आना था, लेकिन किसी कारणवश नहीं आके उनके प्रतिनिधित्व कर रहे श्री अरुण साहू जी वो आ रहे हैं और साथ ही हो सकता है हमारे वित्त मंत्री भी ओपी चौधरी जी पहुंचे। समाज के कुछ लोगों से बात हुआ तो अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री जी शामिल नहीं हुए, तो कुछ नाराजगी दिखाई दे रही है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। वो कार्यक्रम का शेड्यूल इतना टाइट था कि आज ही 2 जगह तिहार के नाम से भी उनका काम शेड्यूल देखा है और साथ ही जितना लास्ट रात्रि तक के उनसे बात हो रहा था कि कार्यक्रम कैसे भी हो और संभवतः दार गाँव आए और हम लोग समाज को आशीर्वाद दें, ऐसा टाइप का। लेकिन सहयोगवश कुछ काम के प्रेशर की वजह से और कहीं किसी कार्यक्रम में बस्तर जाने की बात बोला गया, तो हो सकता है उसका समय बहुत नाजुक रहा है, इसलिए समय नहीं दिया। होने को तो धीवर समाज ही नहीं, सब समाज से पूर्व आप इतिहास के सभी पन्नों में देख लेंगे। मनुस्मृति का स्थापना, चाणक्य जी का स्थापना, महर्षि वेद व्यास जो महाभारत के रचयिता हैं, आप रामायण से लेके आप वेद पुराण खोल के देखेंगे तो निषाद समाज और धीवर समाज का कहाँ से उत्पत्ति हुआ है और बाकी अदर जातियों का व्यवस्था कहाँ से शुरू हुआ है। तो एक प्रकार के हम सभी जातियों को पिता कहलाते हैं या कहा जाता है, लेकिन किसी कारणवश से हमारे पूर्वज इस बात को नहीं जानते या समाज के लोग नहीं समझते तो अलग बात है। लेकिन इतिहास के हर पन्ने में आप खोल के देखेंगे, महाभारत हो, रामायण हो, वहाँ चरितार्थ है कि बुआ निषाद जी कौन है, माता बिलासाबाई केवटिन कौन है, एकलव्य जी कौन है, चाणक्य जी कौन है, महर्षि वेद व्यास कौन है और मनुस्मृति कहाँ से उत्पन्न हुई, ये आप सभी को देखने और सीखने को मिलेगा। आज के इस कार्यक्रम से समाज को कौन से दिशा में ले जाना चाह रहे हो? मैं इस कार्यक्रम के हिसाब से मैं समाज को ऐसी दिशा में ले जाना चाहता हूं जो राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत आगे जाए और समाज के विकास में जो बाधा आ रहा है उसे बढ़ चढ़कर आगे बढ़कर शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर और सामाजिक और राजनीतिक ज्ञान लेकर समाज के उभरते हुए प्रतिभाओं में शामिल। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग जिले के सांसद विजय बघेल और अरुण साव उपस्थित हुए। मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में अरुण साव छत्तीसगढ़ शासन से उपस्थित थे। समाज के हित में कुछ विशेष घोषणाएं भी की हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ घोषणाएं की। साथ ही साथ समाज के कुछ प्रतिनिधियों से भी बातचीत हुआ। आइए सुनते हैं। अच्छा लगा, बहुत सरल, सहज और ईमानदार हमारे धीवर समाज के लोग हमेशा अपने सामाजिक भावनाओं को
देश के लिए, प्रदेश के लिए और साथ ही साथ अपने गांव घर में कैसे खुशहाली हो, परिवार कैसे एक रहे, उसके लिए हमेशा लगे रहते हैं। उस भाव के साथ आज ये सामाजिक मंच में उपस्थित हुए और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और जो भावनाएं वो लोग रखे हैं, निश्चित रूप से हमारे शासन और सरकार के माध्यम से इनकी भावनाओं का सम्मान होगा और हम लोग इसी तरह एक होके, सर समाज एक होके इस प्रदेश की, देश की हम लोग प्रदेश अध्यक्ष जी है कि भाई आप पहुंच गए हैं मंत्रालय। प्रदेश अध्यक्ष जी निश्चित रूप से वो फाइल आगे बढ़े, आपको जमीन मिले, एक कर लिए पूरा सहयोग मैं करूंगी। आपका भरोसा दिला, आपके जज्जा बात कहे हो, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में आए हो, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जरूर ये बात से मैं अवगत कर रहा हूं। लेकिन धमधा की भी मांग ऐसे नगरीय प्रशासन के मंत्री हैं तो निश्चित रूप से धमधा में आपके समाज के भवन के निर्माण के लिए 25 लाख रुपया देने की घोषणा करें। लेकिन विधिवत होकर ठीक से आवेदन बना के दो, ठीक से आवेदन बना के आके दे हुए तो हाथ जवाबदारी घर में आके चाहे खराब किया हो, आवेदन जो किया और पैसा भी स्वीकृत किया हो। और बाकी की जो मांग है, लीडर भी अभी कही थे, हमारा प्रतिबद्ध है, हम जनता की सेवा करेगा, आपके आशीर्वाद से आए। धमधा परगना में आज दारगांव में छत्तीसगढ़ अधिवेशन का कार्यक्रम था धीवर समाज का, और जाते जाते कुछ समाज के हमारे प्रतिनिधि हमारे साथ मिले हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया? प्रकाश सिमर। कहाँ रहते हो? देवकर। देवकर। क्या कुछ है आज कार्यक्रम में? कार्यक्रम में जो अतिथि आने वाला था जी, वो उपस्थित नहीं हुए हैं, कुछ कारण आवश्यकता से उसका कार्यक्रम रद्द हो गया है। अतिथि में सीएम साहब आने वाले थे, छत्तीसगढ़ के हाँ, मुख्यमंत्री अपना विष्णु देसाई सीएम जी आने वाला था और कुछ उसके मंत्रीगण भी आने वाला था, लेकिन कुछ कारणवश से नहीं आ पाए। उनके मंत्रिमंडल के भी अतिथि नहीं आ पाए, ऐसा बोल रहे हो? नहीं, हाँ, नहीं आ पाए हैं। क्या कारण है नहीं आए? अब छत्तीसगढ़ में कुछ अन्य आवश्यकता है, कुछ कार्यक्रम था, दौरा था उसका, है ना। आज छत्तीसगढ़ में राज्यपाल खेड़ागढ़ बेमेतरा का दौरा था, उसके उपरांत वो नहीं आ पाए। जी। अब हमारे समाज के, है ना, प्रतिनिधिगण और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और हमारे समाज के अन्य नेता हैं, उन लोग को नाराजगी है कि हमारे सभा में दारगांव में उपस्थित नहीं हुए, है ना। उन लोग को ऐसा लग रहा है कि हम समाज के प्रतिनिधि को हम विनती दिए हैं, है ना, कि सीएम आने वाला है, अब नहीं आ पाए, हमका उसका शोक है। भैया का कहना है कि समाज की तरफ से छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णु देसाई जी को और विजय शर्मा जी को निमंत्रण गया था, जो कि किसी कारणवश नहीं आ पाए, तो समाज के लोगों में थोड़ा नाराजगी है, ऐसा प्रकाश ढीमर द्वारा बताया जा रहा है, जो देवकर के अध्यक्ष बता रहे हैं। आगे की अपडेट के लिए बने रहें धमधा टुडे के साथ। धन्यवाद।